ओम शांति। 13/1/1971 इंतजार के पहले इंतजाम करो। कल्याणकारी महादानी महान वरदानी बनाने वाले दया के सागर पिता शिव वत्सों से बोले, आज बाप बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं और हर एक बच्चा वर्तमान समय में विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में भी विश्व द्वारा पूजनीय है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ गायन और पूजन योग्य योगी तो आत्माएं, ज्ञानी तो आत्माएं, दिव्य गुणधारी, सदा विश्व के सेवाधारी, बाप दादा के सदा स्नेह और सहयोग में रहने वाले ऐसे बच्चों को देख बाप को कितनी खुशी होती है। नंबरवार होते हुए विलास नंबर का मन का भी विश्व के आगे महान है। ऐसे अपनी महानता को, अपनी महिमा को जानते हुए चलते रहते हो या चलते चलते अपने को साधारण समझ लेते हो। अलौकिक बाप द्वारा प्राप्त हुई अलौकिक जीवन, अलौकिक कर्म साधारण नहीं है। लास्ट नंबर नंबर के मन के को भी आज तक भक्त आत्माएं आंखों पर रखती है, क्योंकि लास्ट नंबर भी बाप दादा के नैनों के तारे हैं, नूरे रतन है। ऐसे नूरे रतन को अब तक भी नैनों पर रखा जाता है। अपने श्रेष्ठ भाग्य को जानते हुए, वर्णन करते हुए अनजान नहीं बनो। एक बार भी मन से सच्चे दिल से अपने को बाप का निश्चय किया, उस एक सेकंड की महिमा और प्राप्ति बहुत बड़ी है। डायरेक्ट बाबा का बच्चा बनना, जानते हो कितनी बड़ी लॉटरी है। एक सेकंड में नाम संस्कार शुद्ध से ब्राह्मण हो जाता है। संसार बदल जाता है, संस्कार बदल जाते हैं, दृष्टि युक्ति स्मृति सब बदल जाता है एक सेकंड में के खेल में। ऐसा श्रेष्ठ सेकंड भूल जाते हो। दुनिया वाले अब तक नहीं भूले। आप आत्माएं चक्कर लगाते बदल भी गई, लेकिन दुनिया वाले नहीं भूले। अभी आप सबका वर्णन करते इतने खुश होते, समझते भगवान ही मिल गया। अब दुनिया वाले नहीं भूले, आप स्वयं अनुभवी मूर्त तो सब प्राप्ति करने वाली आत्मा हो। फिर भूल क्यों जाते हो? भूलना चाहिए नहीं, लेकिन भूल जाते हो, है ना। तो अभी भी सभी देवी देवताओं की पूजा कैसे करते हैं? जैसे भगवान ही है, जैसे उनसे सब कुछ मिल जाएगा, ऐसी पूजा करते हैं ना। लेकिन देवी देवता है तो भगवान नहीं है। फिर भी आज तक वो नहीं भूले, इतनी प्रार्थना, इतनी याचना, इतनी कीर्तन सब कुछ करते हैं। तो हम क्यों भूल जाते हैं अपने आप को कि हम कितनी विशेष आत्मा है। नए इस नए वर्ष में बाप दादा को कौन सी नवीनता दिखाएंगे? जो समय प्रमाण दिया हुआ था उस प्रमाण तो सब संपूर्ण ही दिखाई देते। जब लक्ष्य 77 यानी 1977 का रखा था, तो लक्ष्य प्रमाण हर ब्राह्मण आत्माओं का अपना पुरुषार्थ संपन्न होना चाहिए। आप तो परिवर्तन के लिए तैयार हो ना। आपका जो समय मिला है वह ब्राह्मणों के स्वयं पुरुषार्थ के लिए नहीं है, लेकिन हर संकल्प, हर बोल द्वारा दाता के बच्चे विश्व की आत्मा को, आत्माएं प्रति प्राप्त हुए खजाने को देने अर्थ है। एक्स्ट्रा टाइम स्वयं के पुरुषार्थ प्रति नहीं, लेकिन दूसरों के प्रति समय, गुण और खजाना देने के लिए। बाप ने जिस कार्य के लिए समय और खजाना दिया है, अगर उसके बदले स्वयं प्रति समय लगाते हो तो यह भी अमानत में खयानत होती है। यह विशेष वर्ष ब्राह्मण आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बनने का है। जैसे आप लोग प्रोग्राम बनाते हो तो इस मास में विशेष योग का प्रोग्राम होगा, तो दूसरे मास में विशेष सेवा का होगा। वैसे ड्रामा प्लान अनुसार यह एक्स्ट्रा समय महादानी बनने का मिला है। अब तक पुरानी भाषा, पुरानी बातें, पुरानी रीति रस्म व अच्छी रीति सब जानते हो। इस वर्ष का समय इसके लिए नहीं है। जैसे बाप के आगे स्वयं को समर्पण किया, वैसे अब अपना समय और सब प्राप्तियां, ज्ञान, गुण और शक्तियां विश्व की सेवा और समर्पण करो। जो संकल्प उठता है तो चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है।
ऐसी सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं संपन्न सहज हो जाएंगे। जैसे जब कोई सेवा का विशेष प्रोग्राम बनाते हैं तो विशेष कार्य में बिजी होने के कारण स्वयं के आराम या स्वयं के प्रति सैल्वेशन देने वाली बातें या चलते चलते अन्य आत्मा द्वारा आई हुई छोटी छोटी परीक्षाओं को टेंशन नहीं देते, अवॉइड करते, क्योंकि सदा कार्य को सामने रखते और बिजी रहते हैं, स्वयं प्रति समय न लगाकर सेवा में विशेष लगाते हो। तो ऐसे ही इस नए वर्ष में हर सेकंड संकल्प को सेवा प्रति समझने से, इस कार्य में बिजी रहने से परीक्षाओं को पास करेंगे जैसे कुछ है ही नहीं। संकल्प में भी नहीं आएगा। जैसे जब कोई सेवा, विशेष सेवा का प्रोग्राम बनाते हो तो विशेष कार्य में बिजी होने के कारण स्वयं के आराम व स्वयं के प्रति सल्वेशन देने की बातें या चलते चलते अन्य आत्मा द्वारा आई हुई छोटी छोटी परीक्षाओं का टेंशन नहीं देते, अवॉइड करते हो ना, क्योंकि सदा कार्य को सामने रखते बिजी रहते हो, स्वयं प्रति समय न लगाकर सेवा में विशेष लगाते हो। तो इस वर्ष हर सेकंड संकल्प को सेवा प्रति समझने से, इस कार्य में बिजी रहने से परीक्षाओं को पास ऐसे करेंगे जैसे कुछ है ही नहीं। संकल्प में भी नहीं आवेगा कि क्या बात थी, क्या हुआ। स्वयं को समर्पण करने से इस सेवा की, तो ऐसे ही इस वर्ष हर सेकंड इस कार्य में से परीक्षाओं को पास ऐसे करेंगे जैसे कुछ है ही नहीं। संकल्प में भी नहीं आएगा कि क्या बात हुई, क्या हुआ। स्वयं को समर्पण करने से इस सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः ही समर्पण हो जाएंगी। जैसे अग्नि के अंदर हर वस्तु का नाम रूप बदल जाता है, ऐसे परीक्षा का नाम रूप बदल परीक्षा प्राप्ति का रूप बन जाएगी। माया शब्द से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे तो दासी सेवाधारी बनेगी, या घबराएंगे स्वयं सरेंडर हो जाओ तो माया में तो, सेवा में तो माया स्वतः ही सरेंडर हो जाएगी। लेकिन सरेंडर नहीं होते तो माया भी अच्छी तरह चांस लेती है, चांस लेने के कारण ब्राह्मण का भी चांसलर बन जाती है। माया को घांसलर बनने नहीं, चांसलर बनने नहीं दो, स्वयं सेवा का चांस ले चांसलर बनो। अब सुनाया समय क्यों मिला है। अब कोई कंप्लेन नहीं करना, समय के हिसाब से हर एक को कंप्लीट होना है। कंप्लीट आत्मा कभी कंप्लेन नहीं करती है, हो ही जाता है, होता ही। यह भाषा नहीं बोलती। नया वर्ष, नई भाषा, नया अनुभव। पुरानी चीज संभालना अच्छा लगता है लेकिन यूज करना अच्छा नहीं लगता। तो आप यूज क्यों करते हो? 5,000 वर्ष के लिए संभाल कर रख दो, पुराने से प्रीत नहीं रखो। सदैव भक्त आत्माओं को, भिखारी आत्माओं को, प्यासी आत्माओं के सामने अपने को साक्षात बाप और साक्षात्कार मूर्त समझकर चलो। तीनों ही लाइन बड़ी है, किसकी? भक्त आत्मा, भिखारी आत्मा और प्यासी आत्मा। इस क्यू को समाप्त करने में लग जाओ। प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाओ, भिखारियों को दान दो, भक्तों को भक्ति का फल, बाप से मिलन का मार्ग बताओ। इस क्यू को संपन्न करने में बिजी रहेंगे, स्वयं के प्रति क्यों की क्यों समाप्त हो जाएगी। ना कल भी बाबा कहते ना क्यों समाप्त कर देना है। तो समय के इंतजार में नहीं रहो, लेकिन तीनों प्रकार की आत्माओं को संपन्न बनाने के इंतजाम में रहो। अब तो नहीं पूछेंगे कि विनाश कब होगा, क्यों को समाप्त करो तो परिवर्तन का समय भी समाप्त हो जाएगा। संगम का समय सत्युग से श्रेष्ठ नहीं लगता। थक गए हो क्या? जब पूछते हो विनाश कब होगा तो थके हुए हो तब तो पूछते हो। बाप का बच्चों से अति स्नेह है। बाप को यह मेला अच्छा लगता है और बच्चों को स्वर्ग अच्छा लगता है। स्वर्ग तो 21 जन्म मिलेगा।
मिलेगा ही, लेकिन ये संगम नहीं मिलेगा तो थक मत जाओ, सेवा में लग जाओ तो प्रत्यक्ष फल अनुभव करेंगे। भविष्य फल तो आपका निश्चित है ही, लेकिन प्रत्यक्ष फल का अनुभव सुख सारे कल्प नहीं मिलेगा। इसलिए भक्तों की पुकार सुनो, रहम दिल बनो, महादानी बन, महान पुण्यात्मा का पाठ बजा। अच्छा, ऐसे बाप के फरमान बता, दृढ़ संकल्प और सेकंड में आज्ञाकारी बाप समान, सदा विश्व की कल्याणकारी, महादानी वरदानी, सर्व संपन्न करने वाले, सदा स्वयं को सेवा में तत्पर करने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।